नमस्कार मित्रों, स्टडी 24/7 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर मैंने सोचा कि हिंदी व्याकरण की श्रृंखला भी स्टार्ट की जाए। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत व्याकरण के एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा और बहुत ही आसान भाषा में मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि आपके समक्ष व्याकरण के उन सारे प्रकरणों को, उन सारे टॉपिक्स को आपके सामने लेके आऊँ। तो चलिए, आज का हमारा हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, वह है कारक। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, कारक की परिभाषा वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ किस प्रकार का व्यवहार स्थापित होता है, इसकी जानकारी प्रदान करने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं। उसमें आपके संज्ञा के शब्द होते हैं, सर्वनाम के शब्द होते हैं, क्रिया के शब्द होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, और भी जो हमारे अव्यय हैं वो भी सारे शब्द उसके अंतर्गत आते हैं। तो कारक क्या करता है? कारक के अंतर्गत हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि वाक्य के अंतर्गत जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द आए हैं उनका क्रिया के साथ किस तरीके का संबंध स्थापित है। तो कारक के अंतर्गत हम 8 तरीके के कारक को पढ़ेंगे और उनके परसर्ग तथा विभक्ति चिन्हों के बारे में भी पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उदाहरण में सोहन ने मिठाई खाई। अब यहाँ पे सोहन जो है एक संज्ञा शब्द है जो कि इस वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है और क्रिया के साथ इसका जो संबंध है कर्ता का संबंध है। यहाँ पे मिठाई जो है एक कर्म कारक के रूप में प्रयोग किया गया है इस शब्द का। मिठाई भी एक संज्ञा शब्द है। तो चलिए कारक के प्रकार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा है कारक, कर्ता कारक है, जिसकी विभक्ति चिन्ह या परसर्ग ने है। दूसरा जो कारक है हमारा वो कर्म कारक है, उसकी विभक्ति चिन्ह को है। करण कारक है तीसरा नंबर, जिसकी विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा और के साथ, ये 3 इसके विभक्ति चिन्ह और परसर्ग है। चौथा जो हमारा कारक है वह है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वह है के लिए। पांचवा जो हमारा कारक है अपादान कारक, उसकी विभक्ति चिन्ह से है। ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे दिखा दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ पे अपादान कारक होता है वहाँ पे किसका भाव रहता है, तो अलग होना। छठा जो हमारा कारक है संबंध कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। सातवां जो हमारा कारक है अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह में, पर होती है। और आखिरी हमारा जो कारक होता है संबोधन कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह हे, अरे। तो चलिए एक एक करके इन सारे 8 कारकों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली जाए। तो पहला जो हमारा कारक है कर्ता कारक, जिसका परसर्ग या विभक्ति चिन्ह ने होता है, यह क्या होता है वाक्य में पहले देखते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्ता जो होता है, कर्ता का अर्थ ही होता है करने वाला। तो इसकी परिभाषा में एक बार देखते हैं कि वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्रिया को संपादित करता है वह कर्ता होता है तथा इसकी पहचान इसके परसर्ग विभक्ति ने से की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाक्य में एक कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है। तो कर्ता वह होता है जो कार्य को करता है, जो कार्य को संपादित करता है। तो कार्य को संपादित करने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द, मैंने यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम शब्द इसलिए लिखा है, मैं शब्द भी लिख सकता था, पर संज्ञा या सर्वनाम शब्द मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कर्ता और कर्म, यह दोनों पद जो होते हैं किसी वाक्य में, वह संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द ही ले सकते हैं और कोई दूसरे शब्द हम वहाँ पे विशेषण का शब्द प्रयोग करके कर्ता नहीं बना सकते
या फिर क्रिया का या फिर क्रिया विशेषण का या संयोजक का, किसी और हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के किसी भी अन्य शब्द इसमें कर्ता का और या कर्म का स्थान नहीं ले सकते। सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही जो है वही कर्ता का स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। राम फल खाता है, श्याम बंसी बजाता है, सीता ने मधु को बुलाया, वह मंदिर गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन 4 उदाहरणों में राम फल खाता है, तो खाने की क्रिया के साथ राम का संबंध है। और किस तरीके का संबंध है राम का? तो राम यहाँ पे कर्ता है, राम ही कार्य को संपादित कर रहा है, तो राम यहाँ पर कर्ता कारक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्यों नहीं है? तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह वर्तमान और भविष्यत काल में नहीं प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग भूतकाल के वाक्यों में ही किया जाता है। जैसा कि आप तीसरे उदाहरण में देख सकते हैं, सीता ने मधु को बुलाया। यह भूतकाल का एक वाक्य है जिसमें ने विभक्ति का परसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ कि कर्ता कारक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। दूसरा हमारा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक का परसर्ग को होता है, इसकी विभक्ति चिन्ह को होती है। और कर्म कारक की परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों पर वाक्य में कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इस परिभाषा का तात्पर्य यह है कि जब कर्ता किसी कार्य को करता है तो उस कार्य को करने पर जिसके ऊपर उस कार्य का असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वही हमारा कर्म होता है। जैसे उदाहरण में आप देखिए, मैंने राम को मिठाई दी। यहाँ पे मैं एक क्रिया कर रहा हूँ और वह क्रिया कौन है? देने की क्रिया है। और देने की क्रिया है जिसमें मैं मिठाई दे रहा हूँ। तो देने की क्रिया का असर जो है मिठाई पे पड़ रहा है, मतलब मैं दे रहा हूँ तो उसका असर जो है मिठाई पे पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे मिठाई जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, देने की क्रिया जो है कर रहा हूँ और उसमें देने की क्रिया किसको कर रहा हूँ? मैं किसको दे रहा हूँ? राम को दे रहा हूँ। तो देने की क्रिया का असर जो है राम के ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए राम जो है यहाँ पे हमारा कर्म कारक है और इसकी विभक्ति चिन्ह इसके साथ प्रयोग की गई है। अगला जो उदाहरण है, माँ अपने पुत्र को भोजन खिला रही है। तो देखिए, माँ अपने पुत्र को भोजन खिला रही है। यहाँ पे माँ एक क्रिया कर रही है और वह क्रिया क्या है? भोजन खिलाना। तो भोजन खिला रही है, तो माँ अपने पुत्र को भोजन खिला रही है। भोजन खिलाने की जो क्रिया का असर है पुत्र के ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो हमारा पुत्र है वह कर्म कारक है। राहुल अपने मित्र श्याम को पुकार रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए, राहुल अपने मित्र श्याम को पुकार रहा है। इस उदाहरण में राहुल जो है वह एक क्रिया कर रहा है पुकारने की। पुकारना मतलब किसी को बुलाना। तो बुलाने की क्रिया कर रहा है और उस बुलाने की क्रिया का असर श्याम के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पे श्याम जो है हमारा कर्म कारक है। आगे देखते हैं करण कारक। करण कारक जिसकी विभक्ति चिन्ह से, के साथ और के द्वारा होती है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में जब कर्ता किसी क्रिया को संपादित करने के लिए किसी का सहारा लेता है तो वाक्य में वह शब्द करण कारक कहलाता है। देखिए, जब कर्ता किसी वाक्य में किसी क्रिया को करता है तो क्रिया को करने के लिए जो साधन वह उपयोग करता है क्रिया को करने के लिए, वह साधन ही करण कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, सुमित हाथ से भोजन कर रहा है। इस वाक्य में देखिए, हाथ से भोजन कर रहा है, तो सुमित जो है भोजन कर रहा है, पर भोजन करने की क्रिया को करने के लिए कौन सुमित की सहायता कर रहा है? हाथ। तो यहाँ पे हाथ जो है हमारा इस वाक्य में करण कारक है।
करण कारक का अर्थ मूल रूप से यही है कि वह कर्ता को क्रिया को करने के लिए मदद करता है। अगर हाथ नहीं होगा तो भोजन कैसे करेगा सुमित, आप खुद सोचिए। तो कभी भी कर्ता किसी क्रिया को करता है और उस क्रिया को करने के लिए किसी चीज़ का उपयोग करता है तो उसे करण कारक कहते हैं, उस वस्तु को या उस चीज़ को। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कविता बस से दिल्ली जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कविता बस से दिल्ली जा रही है, इसमें कविता जो है एक क्रिया कर रही है और वह क्रिया है जाने की। और कहाँ जाने की? दिल्ली जाने की। दिल्ली हमारा यहाँ पे कर्म कारक है। पर दिल्ली जाने के लिए कविता की मदद कौन कर रहा है? बस। तो बस उस क्रिया को संपादित करने के लिए, उस क्रिया को करने के लिए कविता की मदद कर रहा है, इसीलिए बस यहाँ पे हमारा करण कारक है। तीसरा उदाहरण, रमेश पानी से हाथ धोता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस उदाहरण में रमेश हाथ धो रहा है। धोना क्रिया है हमारी और हाथ हमारा कर्म कारक है। पर हाथ धोने के लिए राम किसकी सहायता ले रहा है? पानी की। तो पानी जो है हमारा करण कारक है। छात्र कलम से पत्र लिख रहे थे। छात्र जो थे वो लिखने की क्रिया कर रहे हैं इस वाक्य में। और क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र हमारा कर्म कारक है यहाँ पे। कलम से पत्र लिखने की क्रिया को करने के लिए छात्रों की मदद कौन कर रहा है? कलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन चारों उदाहरणों में कर्ता जो भी क्रिया कर रहा है उस क्रिया को करने के लिए जिस चीज़ की सहायता ले रहा है वही करण कारक है। चलिए चौथा कारक देखते हैं। तो हमारा चौथा कारक जो है संप्रदान कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह जो होती है के लिए, के खातिर। परिभाषा एक बार देखते हैं। जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता द्वारा क्रिया के करने के पीछे के कारण हेतु को बतलाता है वह शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से पहले इस परिभाषा को मैं एक बार समझाना चाहूँगा आप लोगों को आसान भाषा में कि कर्ता, वाक्य में एक कर्ता किसी कार्य को करता है तो किसी कार्य को करने के पीछे एक प्रयोजन होता है, एक उसके पीछे कुछ कारण होता है। अगर उस कारण को अगर कोई बतलाता है कोई शब्द, तो वही जो है हमारा संप्रदान कारक हो जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना खाने के पीछे का प्रयोजन या कारण क्या होता है? हम खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? सेहत के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मैंने अपने भाई के लिए वस्त्र खरीदा। तो मैंने यहाँ पे क्रिया की खरीदने की क्रिया जो थी, क्या खरीदा? मैंने वस्त्र खरीदा। तो यहाँ पे वस्त्र जो है हमारा कर्म कारक है। और वस्त्र खरीदने की क्रिया मैंने क्यों की? इसके पीछे किसके लिए मैंने ये क्रिया की? इस क्रिया को मैंने अपने भाई के लिए किया। तो यहाँ पे भाई जो है हमारा संप्रदान कारक है और के लिए उसका उपसर्ग या विभक्ति चिन्ह है। अगला उदाहरण देखते हैं। राम ने अपने पिता के वचन के लिए वनवास को स्वीकारा। तो राम ने स्वीकारा, क्या स्वीकारा? वनवास को स्वीकारा। और किसके लिए स्वीकारा? राम ने ऐसा क्यों किया? इस क्रिया को करने के किसके लिए किया राम ने ये क्रिया? किसके लिए? तो पिता के वचन के लिए। तो जो पिता का जो वचन था उसके लिए राम ने वनवास को स्वीकार किया। तो यहाँ पे वचन जो है हमारा संप्रदान कारक है, के लिए विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। अगला उदाहरण देखिए। वह विद्यालय नहीं जाने के लिए नाटक कर रहा है। इस उदाहरण में देखिए कि वह नाटक कर रहा है। नाटक करने के पीछे का कारण क्या है? कि वह विद्यालय नहीं जाना चाहता है। तो वह विद्यालय नहीं जाने के लिए नाटक कर रहा है, इसीलिए विद्यालय नहीं जाना यहाँ पे हमारा संप्रदान कारक है और के लिए विभक्ति चिन्ह। अगला उदाहरण देखते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए नियमित रूप से। तो व्यायाम क्यों करना चाहिए हमें नियमित रूप से? स्वस्थ रहने के लिए। तो स्वस्थ रहने के लिए जब हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए
इसीलिए स्वस्थ यहाँ पे हमारा संप्रदान है और संप्रदान कारक है, और के लिए हमारी विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। चलिए अगला कारक देखते हैं, अपादान कारक। अपादान कारक का भी जो परसर्ग होता है से होता है, जैसे करण कारक का था, पर यहाँ पे जो भाव होता है वह अलग होने का भाव होता है। चलिए परिभाषा देखते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का अलग होना लक्षित होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द, अपादान कारक में भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही होते हैं। ऐसे सभी कारकों में संज्ञा या सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का अलग होना लक्षित होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी वाक्य में अलग होना, बिछड़ने का भाव आए किसी एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे देखिए उदाहरण में, तुम घर से बाहर गए, तो तुम घर से बाहर गए, तुम क्या हो गए, बिछड़ गए। किससे बिछड़ गए, घर से। यहाँ पे घर से आप अलग हो गए। अगला उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पत्ते गिरते हैं, पर कहाँ से गिरते हैं, पेड़ से। इसका अर्थ क्या है कि पत्ते जो हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, वह दिल्ली से आ रहा है। तो वह आने की क्रिया कर रहा है, पर कहाँ, वह दिल्ली से आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि दिल्ली से वह बिछुड़ रहा है, वह दिल्ली से अलग हो रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं, छत से पानी टपक रहा है। छत से पानी टपक रहा है, यहाँ पर पानी जो है टपक रहा है, और टपकने की क्रिया में वह क्या हो रहा है, छत से अलग हो रहा है। पानी ऊपर था, छत पर जमा हुआ और फिर धीरे धीरे करके टपक रहा है। इसका अर्थ है कि वह पानी छत से अलग हो रहा है। आशा करता हूँ कि अपादान कारक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे जो प्रकार है कारक का वह भी देखते हैं। संबंध कारक। संबंध कारक जिसका परसर्ग का, के, की, रा, रे, री होता है, उसकी परिभाषा एक बार देखते हैं। जो शब्द दो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध को दर्शाता है तो वह संबंध कारक शब्द कहलाता है। देखिए परिभाषा में मैंने इस चीज़ का विवरण नहीं दिया है, परंतु यह बात मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ कि संबंध कारक जो है और एक आठवां जो कारक हमारा संबोधन कारक होता है, यह कारक के दो ऐसे भेद होते हैं जो क्रिया के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करते हैं। इन दो के अलावा बाकी जो हमारे 6 कारक होते हैं उनका क्रिया के साथ संबंध रहता है, पर यहाँ पर संबंध कारक और संबोधन कारक का क्रिया के साथ संबंध नहीं रहता है। देखिए उदाहरण में आपको पता चलेगा कि जैसे राम की बहन विद्यालय जा रही है, तो यहाँ पे राम की बहन विद्यालय जा रही है। यहाँ पे विद्यालय जाने का कार्य जो है वो बहन कर रही है, पर किसकी बहन कर रही है, राम की बहन। तो यहाँ पे राम का बहन के साथ संबंध दिखाया गया है। मेरे मित्र के घर उत्सव मनाया जा रहा है। अब देखिए मेरे मित्र के घर, तो मेरे मित्र के घर उत्सव मनाया जा रहा है, तो मेरे मित्र के घर, यहाँ पे देखिए दो है। एक तो मेरे है जो कि हमारा निजवाचक सर्वनाम है, उसके बाद से मित्र के घर, तो मित्र के घर, यहाँ पे के जो है मैंने यहाँ पे इसको कलर नहीं किया है, यहाँ पे के भी क्या है, हमारा संबंध कारक है। अगला जो है दशरथ के पुत्र राम वन को गए, तो दशरथ के पुत्र राम वन को गए, यहाँ पे पुत्र के साथ दशरथ का जो संबंध है वो दर्शाने का प्रयास किया गया है कि पुत्र किसके हैं, दशरथ के हैं। तो संबंध कारक वह कारक होता है जो एक संज्ञा अथवा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध को दर्शाता है। चलिए अगला कारक देखते हैं। हमारा अगला कारक जो है अधिकरण कारक है, जिसकी विभक्ति चिन्ह में और पर होती है। परिभाषा देखते हैं।
जिस शब्द से क्रिया के होने का स्थान का पता चलता है वह शब्द अधिकरण कारक कहलाता है। देखिए साथ मैंने बोला था ना कि संबंध कारक और संबोधन कारक को छोड़ के बाकी जो 6 कारक हैं उनका क्रिया के साथ संबंध रहता है किसी ना किसी तरीके से, पर संबंध कारक और संबोधन कारक का नहीं होता है। यहाँ पर देखिए अधिकरण कारक, अधिकरण कारक वह कारक होता है जो यह बतलाता है कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, क्रिया का स्थान क्या है होने का। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, वह कक्षा में पढ़ रहा है तो पढ़ने की क्रिया हो रही है, वह कर रहा है पढ़ने की क्रिया, पर क्रिया हो कहाँ रही है, कक्षा में हो रही है, तो वो क्रिया के होने के स्थान को यह बतला रहा है। मैं नदी में नहा रहा हूँ, यहाँ पे नहाने की क्रिया हो रही है, मैं नहाने की क्रिया कर रहा हूँ तो मैं करता हूँ, नहाने की क्रिया हो रही है। और नहाने की क्रिया कहाँ हो रही है, नदी में, तो नदी जो है हमारा अधिकरण कारक है और में उसका परसर्ग है। वह घोड़े पर बैठा है, देखिए बैठने की क्रिया हो रही है यहाँ पे, और कहाँ पर बैठने की हो रही है, तो घोड़े पर। तो देखिए अधिकरण कारक में स्थान का पता चलता है कि क्रिया कहाँ पर हो रही है। अगला जो हमारा कारक है, बच्चे पेड़ पर खेल रहे हैं। यहाँ पर खेलने की क्रिया है और बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलने की क्रिया कहाँ हो रही है, पेड़ पर, तो इससे हमें उस क्रिया के होने का स्थान का पता चल रहा है। चलिए आखिरी कारक हम देखते हैं अपना संबोधन कारक। संबोधन कारक जिसका परसर्ग हे अरे होता है। एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द को संबोधित करने अर्थात बुलाने अथवा पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है संबोधन कारक कहलाता है। सभी कारकों में केवल इसी कारक की विभक्ति चिन्ह संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से पहले आती है। कहने का अर्थ यह है कि आप देखेंगे पिछले सभी कारकों में, तो उन सभी कारकों में हमारा जो परसर्ग था वह संज्ञा शब्द के बाद आ रहा था। जैसे यहाँ कक्षा में है, नदी में है, आगे देखेंगे संबंध कारक में भी तो राम की है, मेरे मित्र के है, तो यहाँ पे देखिए अपादान कारक में तुम घर से है, पेड़ से है, दिल्ली से है, छत से है, तो यहाँ पे जो भी परसर्ग हैं वह संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द के बाद आ रहे हैं। परंतु हमारा संबोधन कारक एक ऐसा कारक होता है जिसके अंदर जो हमारा परसर्ग होता है वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले प्रयोग होता है। जैसे अरे राम जरा एक लोटा पानी लाना। अब देखिए यहाँ पे राम हमारा संज्ञा शब्द है, ईश्वर दूसरे उदाहरण में हे ईश्वर हमारी रक्षा करें। तो संबोधन कारक जो होता है किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को बुलाने या किसी को पुकारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और यही एक ऐसा कारक होता है जिसका परसर्ग या विभक्ति चिन्ह अपने संज्ञा और सर्वनाम शब्द से पहले आता है। अगर इन 8 कारकों को एक ही वाक्य में अगर हम देख लें तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी कि ये 8 कारक कैसे कैसे हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से मैं इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, राम ने अयोध्या से वनवास जाकर सीता माता के लिए धनुष से लंका के राजा रावण को युद्ध भूमि में मारा। इस वाक्य में मैंने 7 कारकों का प्रयोग किया है। जैसे राम हमारा कर्ता कारक है, ने विभक्ति चिन्ह उसके साथ है। अयोध्या से वनवास जाकर, अब देखिए अयोध्या से वनवास जाकर तो जाने की क्रिया हो रही है यहाँ पे अयोध्या से, तो अयोध्या से राम जो है अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक आ गया। सीता माता के लिए, अब सीता माता के लिए जो भी ये क्रिया करने जा रहे हैं रावण को मारने की, तो सीता माता के लिए, तो सीता माता जो है हमारी क्या हो गई यहाँ पे संप्रदान कारक। धनुष से, अब देखिए रावण को मारने के लिए हमारे राम जो हैं वो धनुष का सहारा ले रहे हैं, इसीलिए धनुष जो है हमारा यहाँ पे करण कारक है, से उसकी विभक्ति चिन्ह। लंका के राजा रावण, अब देखिए लंका के राजा रावण, यहाँ पे रावण को बतलाने के लिए कि रावण
क्या था, तो उसका संबंध बतलाने के लिए कि वह लंका का राजा था। तो का के की का यहाँ पे प्रयोग हुआ है लंका के राजा रावण को। अब देखिए राम ने रावण को मारा, तो मारने की क्रिया की राम ने, तो मारने का जो असर है वह रावण के ऊपर पड़ा। तो इसीलिए रावण जो है इस वाक्य में वह हमारा कर्म कारक है। युद्ध भूमि में मारा, और देखिए मारने की क्रिया कहाँ घटित हुई, तो क्रिया जो थी उसका स्थान, क्रिया के होने का स्थान जो है हमारा क्या था, युद्ध भूमि। तो इस उदाहरण से आप देख सकते हैं कि सातों कारकों को मैंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि कारक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मेरे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए धन्यवाद।